हिंदू पुराणों के अनुसार ऋषि दुर्वासा, जिन्हें दुर्वासस भी कहते हैं, एक महान ऋषि हुआ करते थे। पुराणों में ऋषि दुर्वासा का नाम मुख्य ऋषि मुनियों के साथ लिया जाता है। ऋषि दुर्वासा को युगों युगों तक याद किया गया है। ये महान ऋषि ने सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग में भी मानव जाति को ज्ञान की शिक्षा दी है। ऋषि दुर्वासा शिव जी का रूप माने जाते हैं। वे खुद भी शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। ऋषि दुर्वासा अत्यधिक गुस्से वाले थे। जिस तरह शिव जी का गुस्सा जल्दी शांत नहीं होता, उसी तरह इनका भी गुस्सा बहुत खतरनाक था। ऋषि दुर्वासा को देवी देवता एवं समस्त मानव जाति द्वारा बहुत सम्मान प्राप्त था। वे जहाँ जाते थे उनको सम्मान मिलता था। ऋषि दुर्वासा शिव जी के पुत्र थे, लेकिन उनसे बिल्कुल अलग थे। भगवान शिव को मनाना जितना आसान था, ऋषि दुर्वासा को मनाना, प्रसन्न करना उतना ही मुश्किल काम था। लेकिन दोनों का गुस्सा एक समान था। ऋषि दुर्वासा का क्रोध इतना तेज था जो कई बार उनके लिए भी घातक हो जाता था। क्रोध के चलते दुर्वासा ऋषि किसी को भी दंड श्राप दे दिया करते थे। उनके क्रोध से राजा, देवी देवता, दैत्य, असुर कोई भी अछूता नहीं था। ऋषि दुर्वासा के जन्म से जुड़ी बहुत सी कथाएं हैं। इनके पिता ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया थीं। ब्रह्मानंद पुराण के अध्याय 44 के अनुसार ब्रह्मा और शिव जी एक बार झगड़ा हो जाता है। इस झगड़े में शिव जी अत्यंत क्रोध में आ जाते हैं। इनके क्रोध के डर से सभी देवी देवता यहाँ वहाँ छिप जाते हैं। इस बात से परेशान पार्वती जी शिव जी से कहती हैं, उनके इस गुस्से के कारण अब उनके साथ में रहना मुश्किल है। शिव जी को गलती का एहसास होता है और वे तय करते हैं कि वे अपने गुस्से को ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के अंदर संचित कर देंगे। देवी अनुसुईया के अंदर शिव जी के इस भाग से एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम दुर्वासा होता है। शिव जी के गुस्से से जन्मे ऋषि दुर्वासा का स्वभाव उन्हीं की तरह बहुत गुस्से वाला और चिड़चिड़ा था। इसके अलावा एक और कथा ऋषि दुर्वासा के जन्म के लिए कही जाती है। ऋषि दुर्वासा के पिता महेश्वरी अत्रि ब्रह्मा जी के मास पुत्र कहे जाते हैं। महेश्वरी अत्रि की पत्नी अनुसुईया एक पवित्र पत्नी थी। इनकी पतिव्रता के चर्चे देवलोक तक थे। तब एक बार त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पत्नियां लक्ष्मी और पार्वती जी ने अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने का निर्णय किया। तीनों देवियों ने अपने पतियों को देवी अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए उनके आश्रम भेजा। त्रिदेव माता अनुसुईया के तपोबल के आगे जीत ना सके और हार मानकर उनके साथ शिशु रूप में रहने लगे। तीनों देवियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माता अनुसुईया से अपने अपने पतियों को मुक्त कराने के लिए प्रार्थना की। अनुसुईया ने उनकी बात का मान रखा। तब त्रिदेव जाते समय देवी अनुसुईया को वरदान देते हैं कि वे तीनों उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कुछ समय बाद देवी अनुसुईया को 3 पुत्र, चंद्रमा ब्रह्मा जी का रूप, दत्तात्रेय विष्णु जी का रूप और दुर्वासा शिव जी के रूप में प्राप्त होते हैं।